नमस्कार, आप देख रहे हैं असल खबर न्यूज 47 पे। आपके साथ मैं हूं विशाल झा। आज हम बात करेंगे नेशनल टॉर्चर एजेंसी की। आप इसको बेशक किसी और नाम से जानते हो, लेकिन मेरे को कोई गर्ज नहीं है इसको नेशनल टॉर्चर एजेंसी बोलने में। जैसा कि इसने जेईई और नीट के बच्चों को इतने दिनों से टॉर्चर करा है और उनको जबरदस्ती पेपर देने के लिए मनाया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। वो भी ऐसे माहौल में जब भारत में लगातार मौत के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया में और लगातार केस बढ़ रहे हैं। उस वक्त सिर्फ ये बोल के पीछे हट जाना कि हम इनका एकेडमिक ईयर बचा रहे हैं, ये कितना सही है आप खुद आकलन करिए। इसके लिए तमाम विरोधी दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो अपना धरना प्रदर्शन दे रही है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत और तमाम बड़े नेता, इवन कांग्रेस के जो छात्र संघ है NSUI, वो भी धरना दे रही है। दिल्ली, बेंगलोर, महाराष्ट्र, मुंबई, पटना, अहमदाबाद और तमाम शहरों में इनके खिलाफ धरने हो रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एनटीए किस तरीके से बच रही है, किस तरीके से अपने तैयारियों का मुआयना करवा के वो इन सब चीजों पे पानी डाल रही है, इन सब चीजों को ढक रही है। हम आपके सामने रखते हैं एनटीए की तैयारी। एनटीए कहती है कि उसने 10 लाख मास्क और ग्लव्स का इंतजाम कर लिया है, 6000 लीटर सैनिटाइजर का इंतजाम कर लिया है, 1300 इंफ्रारेड थर्मोमीटर का इंतजाम कर लिया है, 3300 स्प्रे बॉटल्स का इंतजाम कर लिया गया है, 600 से अधिक केंद्र होंगे और इनका खर्च लगभग 13 करोड़ आएगा। 1 से 6 सितंबर को जेईई मेंस के एग्जाम होने हैं और 13 तारीख को नीट का एग्जाम होना है, 13 सितंबर को। पहले ये पेपर 8 शिफ्ट में होते थे, लेकिन अब ये 12 शिफ्ट में होंगे। पहले एक शिफ्ट में 1,31,000 बच्चे अपीयर होते थे, लेकिन अब 85,000 बच्चे ही अपीयर हो पाएंगे। और एनटीए की तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है कि अगर हमने इस साल को 0 ईयर घोषित कर दिया, यानी कि हम परीक्षा नहीं लेते हैं, तो फिर 42,000 उम्मीदवार बच्चे जो है उनको अगले सेशन में किस तरीके से मैनेज करा जाएगा, हमारा सिस्टम उनको किस तरीके से संभालेगा। उसके साथ एनटीए ये भी बयानबाजी कर रही है कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादा सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों को दिक्कत होगी और उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो आप ऐसी कंपैरिजन भी क्यों करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की, जब आपको पता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और ये सिस्टम कैसे चलता है, फिर भी आप इस माहौल में पेपर लेने के लिए अड़े हुए हैं। चलिए, आप बाकी राज्यों की बात हटाइए, लेकिन आप बिहार का सोचिए, जहां पर बच्चे रो रो कर रोज ट्रेंड करा रहे हैं, ट्विटर पे अपनी दास्तान रख रहे हैं आपके सामने। बिहार दोहरी मार वैसे ही झेल रहा है बाढ़ के कारण। किसी का सेंटर 1300 किलोमीटर दूर है, किसी का 400, किसी का 500, 200। टैक्सी वालों से बात कर रहे हैं तो वो 10-10 हजार रुपए किराया के रूप में ले रहे हैं। क्या आप कभी इतना किराया देके एग्जाम देने गए थे? नहीं गए होंगे, मेरे को पता है। लेकिन आप बिहार के बच्चों का दर्द समझिए। उनकी तैयारी पूरी है, सिर्फ संसाधन की कमी के कारण वो अपने घुटने टेक रहे हैं। और अगर ऐसे में सरकार उनका साथ नहीं देगी तो सरकार की जम के आलोचना भी होगी। जैसा कि अभी पीएम मोदी की मन की बात का वीडियो जब आया तो उसको डिसलाइक करने का ट्रेंड हो गया। अभी भी वो वीडियो लोग डिसलाइक कर ही रहे हैं। तो इसका मतलब समझ आता है कि पब्लिक सब जानती है और पब्लिक से कुछ छुप नहीं सकता। एक यूजर ने ये तक लिख दिया था कि आप जेईई और नीट के स्टूडेंट के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं कि मानो 2024 में वो वोट देंगे ही नहीं। हमारे साथ गलत हुआ है और हम अपने साथ न्याय करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल न्याय करना भी चाहिए। जब पीएम अपने मन की बात में देसी नस्ल के कुत्तों को पालने के लिए बोल सकते हैं, तो क्या वो अपने देश के छात्रों के लिए एक लाइन नहीं बोल सकते? कम से कम चलिए, आप अगर एग्जाम नहीं रोकना चाहते हैं तो आप हिम्मत तो बढ़ाइए, आप उचित व्यवस्था पे तो ध्यान दीजिए। लेकिन ये सब नहीं होगा, ये सब हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और एनटीए की बयानबाजी सुन सकते हैं। एनटीए ने अपनी तैयारियों की लिस्ट में बताया कि घर से बच्चों को पारदर्शी बोतल लानी होगी और उसी में वो पानी पियेंगे। वहां पर हालांकि पानी होगा जब सैनिटाइजर से बच्चे हाथ धोंगे। इसके अलावा तमाम तरीके की सिक्योरिटी बढ़ती जाएंगी, जैसे भी एग्जाम में बढ़ती जाती थी कि नकल ना हो सके, चाहे वो स्कैनर हो चाहे वो कुछ हो। लेकिन इसके साथ ये भी एक बात रखी गई है कि 99.4 टेम्परेचर से जो बच्चा ऊपर आएगा उसके लिए एक अलग कमरा बनाया गया है। जिसको कुछ सिम्टम नजर आएंगे, खांसी, बुखार या सर्दी के, जैसे इस कोरोना में हमें नजर आते हैं, तो उनके लिए अलग से कमरा बनाया गया है। और इसके साथ ये भी दावा करा जा रहा है कि आपके एडमिट कार्ड पर एक हाइपर लिंक होगा जो कि आपको बताएगा कि आपको सेंटर तक कैसे जाना है।
हालांकि वो एडमिट कार्ड पे ऐसा कोई बटन नहीं होगा कि आप दबाएंगे तो आपके सामने पुष्पक विमान या प्लेन प्रकट हो जाएगा और वो आपको सेंटर तक छोड़ देगा। जब बात उठी है एडमिट कार्ड की, तो हम बात करते हैं पोखरियाल के ट्वीट की, जो कि ये कहते हैं कि नीट में लगभग 7 लाख और जेई में लगभग 10 लाख बच्चों ने, माफ कीजिएगा, जेई में लगभग 7 लाख और नीट में लगभग 10 लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि परीक्षा हो। आप मेरे को एक बात बताइए पोखरियाल जी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से ये कैसे सुनिश्चित हो जाता है कि आप चाहते हैं कि परीक्षा हो? आपको इस बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए उन स्टूडेंट्स ने और तमाम लोग जो इसको रोकना चाह रहे हैं, उन्होंने ये बोला, रिप पोखरियाल, RIP पोखरियाल ट्रेंड हो गया। हालांकि वो जिंदा थे, उनकी तबीयत भी अच्छी है और अच्छी रहे, लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी करते हैं ऐसे माहौल में, तो वो बच्चों को पेपर देने के लिए तो वैसे ही उत्साहित नहीं करता है, और जो उनकी हिम्मत होती है उसको भी और कुचल के रख देता है, तोड़ के रख देता है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अभी तो हमने बात करी नीट और जेई की। अभी आप किताब देख रहे हैं मेरे हाथों में, अब्दुल कलाम जी की लिखी हुई हम होंगे कामयाब, उनके विचारों से इंस्पायर्ड। इसमें एक पंक्ति है जो कि मेरा ध्यान खींच लेती है। कलाम जी लिखते हैं, अपने राष्ट्र के विकास के लिए सर्वाधिक प्रेरक शक्ति तो हमारी यही भावना है कि हम यह कर सकते हैं। जब हमारे पास 25 वर्ष से कम की आयु वाले 54 करोड़ युवा है, तो फिर भला कौन हमें सन 2020 तक विकसित राष्ट्र होने से रोक पाएगा? 2020 में जब आप इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है कि हमारे युवा किस तरफ अपना ध्यान बंटवा रहे हैं, किस तरफ हमारे युवाओं की सोच है। कुछ लोगों के स्टेटस में मैं देखता हूँ, वो ये तो डाल देते हैं, एक कोई भी मुस्लिम की वो फोटो लगा देंगे, एक कोई भी मुस्लिम संगठन या मुस्लिम पार्टी या किसी की भी फोटो लगा देंगे, और नीचे कलाम की फोटो लगी होगी जिसमें यह बताया जाता है हमको ऐसे मुसलमान से प्यार है, हम कलाम की इज्जत करते हैं, हम ऐसे मुसलमान की इज्जत करते हैं। वाकई अगर आप लोग कलाम की इज्जत कर रहे होते तो आप लोग ये बात नहीं लिखते। कलाम जी ने अपने जीवन में किसी भी एक धर्म को एक बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी, किसी भी एक धर्म को सर्वोपरि नहीं रखा और किसी भी एक जाति को ऊपर बढ़ाने की नहीं सोची। उन्होंने हमेशा विकास के लिए सोचा, उन्होंने हमेशा देश को कैसे साथ मिलकर हम इसकी ग्रोथ कर सके ये सोचा। उन्होंने जाति पाति, मार काट, हिंसा, भड़काऊ बयानबाजी, इन सब से खुद को दूर रखा। तभी उनकी किताबों में ऐसी पंक्तियां मिलती है तो सोचने पे मजबूर कर देती है। और आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि प्रोपेगेंडा की बर्फी आपको मीठी बेशक लगती हो, लेकिन अगर ये तोड़ने का काम कर रही है तो कृपया इसे मत करिए। किसी भी खबर को आगे भेजने के लिए या पीछे भेजने के लिए विश्लेषण करिए, और समय मिले तो ये किताब जरूर पढ़िए। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि असल खबर खत्म होने का समय आ गया है। आपसे फिर यहीं पे मिलूंगा। बने रहिए न्यूज़ मीडिया 47 पे। नमस्कार।